इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, ये एक तरह का एप्लीकेशन होता है, खुद का बैंकिंग नहीं है। इससे दो फायदे हैं। बाई द वे वो हैक हो गया या कोई पैसा निकाल लिया तो मेन अकाउंट हुआ और मेरा पेमेंट बैंक में 50,000 फंस गया है। पेमेंट बैंक क्या होता है? पेमेंट बैंक जो होता है पूरी बैंक नहीं होते हैं ये। पेमेंट बैंक छोटे बैंक को कहेंगे पेमेंट बैंक, ये 2 लाख से ज्यादा का लेन देन नहीं करेगा। पेमेंट बैंक छोटा बैंक होता है, वो 2 लाख से ज्यादा का लेन देन नहीं करेगा। जैसे आप सुने होंगे आप लोग को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, ये एक तरह का एप्लीकेशन होता है। जैसे आप लोग कितने लोग एयरटेल पेमेंट बैंक यूज किए हैं? बहुत सारे बच्चे लोग एयरटेल पेमेंट बैंक यूज किए होंगे। वो बैंक ना होके बल्कि पेमेंट बैंक है। हाथ उठाएंगे कितने लोग यूज किए हैं? बहुत सारे बच्चे लोग यूज किए होंगे। अब जैसे होता क्या है, वो खुद का बैंकिंग नहीं है। एयरटेल पेमेंट बैंकिंग सिस्टम दूसरे बैंक से काम करता है। तो ये पेमेंट बैंक कैसे काम करेगा सुनिएगा ध्यान से। पेमेंट बैंक जैसे मान के चलिए मेरा पैसा एसबीआई में है, सपोज कीजिए कि मेरा पैसा एसबीआई में है, तो पेमेंट बैंक में ना डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमने एयरटेल पेमेंट बैंक है तो एसबीआई से उठा के उसके वॉलेट में रखना पड़ेगा, उसमें करना पड़ेगा, फिर इससे पेमेंट करेंगे। इससे दो फायदे हैं। आपका मेन अकाउंट सेफ रह गया, तो आप अपने मेन अकाउंट में से अपने पेमेंट बैंक में रख लीजिए। वो 2 लाख से ज्यादा उसका एक लिमिट होता है वहां पे। बाई द वे वो हैक हो गया या कोई पैसा निकाल लिया तो मेन अकाउंट वह बचा रह गया। तो पेमेंट बैंक भी आपके किसी ना किसी मेन बैंक से जुड़ा होता है। लेकिन छोटे मोटे पेमेंट हो गया, जैसे आप जा रहे हैं टोल प्लाजा पे पार कर रहे हैं, गाड़ी पार कर रहे हैं, टोल प्लाजा में टोल दे दीजिए, छोटा मोटा पेमेंट दे दीजिए, तो पेमेंट बैंक होता है। समझ में आ गया कि नहीं? और मेरा पेमेंट बैंक में 50,000 फंस गया है, 50,000 रुपया फंस गया। विद्यार्थी सबके पास 50,000 रुपया है, अमीर विद्यार्थी है ये। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। पेमेंट बैंक समझ में आ गया? ये लोन वगैरह नहीं देते हैं सब पेमेंट बैंक। इससे लोन नहीं ले सकते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद नहीं कर सकते हैं। 2 लाख तक का ही आपको क्या कर सकते हैं, पैसा रख सकते हैं, उससे ज्यादा इसमें नहीं रख सकते हैं। जो भारत में नहीं रह रहा है एनआरआई, उसका काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे गरीब, प्रवासी, असंगठित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा देना होता है। बेसल मानक क्या होता है भैया? ये स्विट्जरलैंड में एक बेसल मानक है जो बैंकिंग सेक्टर में रखती है। जो बैंक अच्छे से काम करते हैं, लोन ठीक से रखते हैं, एनपीए ज्यादा नहीं होता है, फ्रॉड नहीं करते हैं, उन्हें बेसल मानक के अंतर्गत रखा जाता है। जितने ज्यादा बेसल मानक होते हैं, बेसल मानक के हिसाब से बैंक उतना ही अच्छा होता है। ये बैंकिंग की एक रेटिंग एजेंसी है, स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर वित्तीय सेवा को वैश्विक स्तर पर आपस में जोड़ के रखती है। उसी को क्या कहेंगे? बेसल मानक कहेंगे। जितना अच्छा रहेगा बेसल मानक उतना ज्यादा ठीक रहेगा।